जो भी धमकियाँ बाहर बैठे लोगों से आती हैं, उसमें स्थानीय स्तर पर जो लोग भी उनको सहयोग कर रहे हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ हम लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी इस तरह की चीज़ सामने आई है कि स्थानीय स्तर पर किसी सपोर्ट की वजह से किसी गैंगस्टर को कोई सूचना मिल रही है तो उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई की गई है। लगातार इसमें काम किया जा रहा है और जो विदेश में बैठे हुए हैं उनको वापस भारत लाने के लिए जो न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें हम सीबीआई की मदद लेते हैं, उसके लिए भी हमने प्रयास शुरू कर दिए। इस संबंध में वरिष्ठ स्तर पर हमारी खुद की भी वार्ता हुई है और लगातार इस संबंध में हम सूचना हमारे आदान प्रदान चल रहा है। आपने देखा होगा गत समय में कुछ अपराधी बाहर से लाए भी गए, तो ये एक प्रोसेस है जो चल रही है। कहीं कहीं कानूनी अड़चनों की वजह से किसी में विलम्ब होता है, पर वो दिन दूर नहीं है जब ऐसे लोग जो भी हैं वो एक एक करके यहाँ आएंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। जो अपराधी हैं उनकी फोटो अखबार में है, उसमें हमें कोई ऐतराज़ नहीं। ऐतराज़ हमें इस बात का है कि उसको किस तरह से आना चाहिए। उनको हम ग्लोरीफाई नहीं करना चाहेंगे और आपसे भी मेरा यही अनुरोध है कि अपराधियों की जब भी आप कोई खबर देते हैं उसको इस तरह से नहीं कभी भी दिखाया जाए कि जो युवा वर्ग खासतौर से जो पढ़ता है उसको पढ़ के कोई गलत उसको प्रेरणा ना मिले। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है और हमने भी अपने अधिकारियों से यही बात कही है कि आप जो भी फोटो जो भी इंफॉर्मेशन रिलीज करते हैं उसमें यह ध्यान रखा जाए कि अपराधियों की फोटो प्रदर्शन होने का तरीका ऐसा नहीं हो कि उससे किसी को देख के लगे कि ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, इसकी देखिए फोटो आई है, इसके साथ में ऐसे ऐसे लोग खड़े हुए हैं। तो वो तरीका क्या होना चाहिए? फोटो जरूर छपे, जो अपराधी है उसको हमें उसकी पहचान छुपाने में हमें कोई गलत फोटो लीजिए, पर उसमें वो जो फोटो हम 3 अफसरों के साथ बीच में रख के खिंचाते हैं ना, उस बजरी और जो इलीगल माइनिंग का जो समस्या है उसमें हर जिले में कार्रवाई हो रही है। और आपको ये भी जानकारी होगी कि जो माइनिंग के में जो कार्रवाई पुलिस करती है उसमें अन्य विभागों का भी बहुत सक्रिय भागीदारी अपेक्षित रहती है। तो ये जॉइंटली हम लोग मिलके इस पे लगातार काम कर रहे हैं। सभी जिले इसमें प्रयासरत हैं। कहीं कहीं पे यदि कोई कमी दिखती है तो उस पर जो वरिष्ठ स्तर से भी समय समय पे चेकिंग कराते हैं। कुछ समय पहले एक डिकॉय ऑपरेशन भी हमने इसमें कराया था। यदि कहीं ऐसा लगता है कि कोई कमजोरी आ गई है या कार्य कम हो रहा है तो इसमें ये एक लंबी प्रोसेस है और चूंकि ये बहुत बिखरी हुई है तो उसके वजह से इसमें अभी भी कार्रवाई हमारे को और ज़्यादा करने की ज़रूरत महसूस होती है और वो हम लगातार करवा रहे हैं। साइबर अपराध को लेके आपने सुना होगा, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी ने राजस्थान के लिए R4C जो एक सेंटर में I4C संस्था है जो कि बहुत तरीके से बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से साइबर क्राइम के विरुद्ध कार्य कर रही है देश के स्तर पे। तो स्टेट लेवल पे कार्य के लिए R4C हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी अभी घोषणा की है और इस बजट के उपरांत आप देखेंगे धीरे धीरे वो अपना रूप ले लेगा। उसके साथ साथ हम उसी में शामिल है कि जो हमारे साइबर थाने हैं उनकी तकनीकी जो क्षमता है और जो जिला स्तर पर जो साइबर सेल है और जो पुलिस मुख्यालय पे हमने SP और अभी DIG साइबर क्राइम है उनके अंतर्गत जो भी तकनीकी क्षमताएं हैं उन सब का भी अपग्रेडेशन साथ साथ किया जा रहा है।